अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। शुक्रवार को अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से घोषणा की गई कि भारत सहित इटली, मैक्सिको, वियतनाम और थाईलैंड की करेंसी को मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया गया। शुक्रवार को ही अमेरिका की ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन भारत के दौरे पर थीं और इस हफ्ते इंडोनेशिया में शुरू हो रहे G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले अमेरिका की तरफ से एक कदम उठाया गया है। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते मजबूत करने के लिए अमेरिका की तरफ से ये कदम उठाया गया है। सर, हम लिस्ट से बाहर आ गए या और 4 देश बाहर आ गए, सबसे पहले ये बताइए करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट होती क्या है? करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट अमेरिका उन देशों को जिन देशों के साथ उसका बड़ा व्यापार है और जिन देशों में वहाँ के केंद्रीय बैंक मुद्राओं को कृत्रिम रूप से कमज़ोर या मजबूत करने के लिए दखल करते हैं, उसे करेंसी मैनिपुलेशन की श्रेणी में रखता है और इन्हें करेंसी मैनिपुलेशन कहा जाता है। इस सूची में 2 साल से भारत को भी डाला गया था, क्योंकि भारत अपनी करेंसी के बाज़ार में इंटरवीन करता है, जो हमने देखा भी है बराबर भारत में होता है। इस लिस्ट में रखने के 3 बड़े क्राइटेरिया हैं जो जानना ज़रूरी है। एक क्राइटेरिया ये है कि इसमें वो देश होते हैं जिनका एक बड़ा ट्रेड सरप्लस यूएस के साथ होता है, जब कम से कम $15 बिलियन का, यानी अमेरिका से होने वाला निर्यात उन देशों को कम होता है और उन देशों से अमेरिका को जाने वाला आयात ज़्यादा होता है। एक कैटेगरी ये है जहाँ पर, क्योंकि तभी अमेरिका के व्यापारिक इंटरेस्ट इससे प्रभावित होते हैं और इसमें रखा जाता है। दूसरा ये कि उन देशों का करंट अकाउंट सरप्लस जीडीपी के 3% के आसपास या उसके इर्द गिर्द हो, जिसके कारण आप उसे करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में डाला जाता है, क्योंकि ये करंट अकाउंट सरप्लस उन देशों को मुद्राओं के मैनिपुलेशन में और अमेरिका में सस्ता माल बेचने की सुविधा देता है। और तीसरा ये कि सीधा परसिस्टेंट वन साइडेड इंटरवेंशन होता हो फॉरेक्स मार्केट में, यानी वहाँ के केंद्रीय बैंक लगातार बाजार में मुद्रा को कमज़ोर या मजबूत करने के लिए दखल देते हों फॉरेन करेंसी, और ये लगातार 8 से 12 महीने चलता रहता हो, तो अमेरिका अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में देशों को शामिल करता है। इस सूची में इस समय भारत के निकलने के बाद भी चीन मौजूद है, जापान इसी सूची में है, कोरिया इसी सूची में है, जर्मनी इसी में है, मलेशिया इसी में है, सिंगापुर इसमें और ताइवान है। तो दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो अपनी अपने करेंसीज में इंटरवीन करती हैं, वो सब इसमें शामिल है। सर, इस लिस्ट से भारत बाहर आ गया, इसका क्या मतलब है? भारत के बाहर आने का समय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब भारत के बाहर आने की घोषणा शुभम उस समय की गई जब अमेरिका की वित्त मंत्री भारत आई हुई थी, जेनेट येलेन यहाँ थी, और वो जिस प्रस्ताव पर चर्चा करने आई थी वो चर्चा रूस के तेल पर कैपिंग की थी, जिसमें भारत जो कि सबसे बड़ा ग्राहक है उसकी मदद की ज़रूरत थी। इस प्रक्रिया के बाद भारत को कम से कम एक बड़ा संतोष या एक बड़ी सुरक्षा ये मिलेगी कि उसे करेंसी मैनिपुलेटर्स की सूची से बाहर कर दिया गया। और ये काम उस समय हुआ है, जो कि महत्वपूर्ण समझना ज़रूरी है, जब शायद रिजर्व बैंक ने सबसे एग्रेसिवली मुद्रा बाजार में दखल दिया है। पिछले 6 महीने 8 महीने के दौरान रुपए की गिरावट को थामने के लिए रिजर्व बैंक ने बेहद एग्रेसिव ढंग से बाजार में दखल दिया। यानी करेंसीज को सपोर्ट करने के लिए अगर दुनिया के देश अपने बाजार में दखल करते हैं, तो उसे लेकर अमेरिका की जो समझ है और जो शर्तें हैं वो थोड़ी उदार हो रही हैं। हालांकि जापान इसमें भी शामिल है, जो बाजार में दखल करता है और जिसने बाजार में दखल करके और येन को गिरने से बचाकर पूरी दुनिया में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन कहीं ना कहीं डॉलर की मजबूती के बाद अमेरिका के भीतर या अमेरिका के मौद्रिक नियामकों के बीच ये समझदारी बनी है कि दुनिया के देशों को करेंसी में अपनी करेंसी को गिरने से, एक सीमा से अधिक गिरने से रोकने के लिए बाजार में दखल देना ज़रूरी है। क्या ये नीति अन्य देशों के लिए भी अपनाई जाएगी या केवल भारत के लिए रहेगी, ये अब अलग बात है। पर भारत कम से कम अब भारत के करेंसी मैनेजमेंट को लेकर जो सवाल उठते थे, जो प्रश्न उठते थे, उन सवालों से तो भारत बाहर आ गया। डिप्लोमेटिकली शायद अमेरिका की कोशिश ये थी कूटनीतिक तौर पर कि भारत को कुछ ऐसा ऑफर किया जाए इन वार्ताओं में, क्योंकि अमेरिका की वित्त मंत्री भारत आई हुई थी, जिससे भारत इस बात पर सहमत हो सके कि अमेरिका जो पूरी दुनिया में रूस पर प्रतिबंधों की नई तैयारी कर रहा है, उसमें उसके साथ खड़ा हो। भारत क्या इस तोहफे पर या इस पेशकश पर सहमत होगा, ये हमें बाद में पता चलेगा।